मथुरा के रसूलपुर फीडर के गांव सोन में बिजली वाले और अमीन साहब का एक और नया कारनामा सामने आया। आप हमेशा देखते रहिए, क्योंकि जहाँ पर बिल कहा 12,000 और अमीन साहब उसको 28,000 बना करके अपने साथ लेकर के आई। जब उसने मना किया तो अमीन साहब उसको धमकी देने लगे और कहने लगे कि तुझे जेल पहुँचा देंगे। आपको सुनता हूँ, देखते रहिए। क्या नाम है भैया? मेरा नाम जितेंद्र सिंह है। कौन सा काम पड़ता है? सोन। तो ये क्या मामला है आपका? मामला ये है कि हमारा मीटर ख़राब हो गया था जी। और जेई साहब हमसे यहाँ पे आए थे देखने के लिए जी। तो हमने उनसे ये बोला था कि हमारा मीटर ख़राब हो गया है। तो बोले फिर लाइट कहाँ से ले रहे हो? तो हमने बताया कि जब हमारा मीटर ख़राब हो गया तो साइड से ही लाइट लेंगे। तो हमने क्या किया, फिर उन्होंने देखा कि हम स्पेशली चेक करेंगे तुम्हारा मीटर। फिर उन्होंने हमारा मीटर चेक किया और तो उन्होंने देखा स्पेशल लाइट चालू करवा के तो हमारा मीटर ख़राब था। तो उन्होंने गैर तरीके से वीडियो बना ली। अच्छा, उसका क्या नाम था? जितेंद्र सिंह, जो जेई साहब थे और उनके साथ स्टाफ भी था। फीडर कहाँ पड़ता है उसका? उनका रसूलपुर जी। हाँ जी। और आगे क्या मामला था? फिर उनके बाद उन्होंने वीडियो बना ली और वीडियो बनाने के बाद हमें पता नहीं चला, चुपके से वीडियो बना के ले गए। फिर और हमने उनको 5,000 रुपये भी दिए थे। और उसके बाद में फिर उन्होंने बोला कि आप कंप्लेंट कर दो और आपका मीटर बदल जाएगा और बिल भर दीजिएगा। मैंने कहा ठीक है जी, बिल भर देंगे। फिर हमने पूरा बिल भर दिया और बिल भरने के बाद भी फिर भी हम पे 135 की धारा लगा के नोटिस भेजा। आप गोवर्धन गए? हाँ जी, गोवर्धन गए थे। वहाँ क्या मामला बना? वहाँ ये मामला बना जी कि वहाँ पे गए थे, वहाँ पे हमारे जुर्माने का 12,202 रुपये थे जी। और जब फिर अमीन साहब हमारे पास आए तो उनके पास में पेन से लिखा हुआ आया था कोरे कागज़ पे 30,000 की स्लिप थी। उन्होंने बोला कि हम कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे। हाँ जी। अच्छा, जो अमीन साहब आए थे उसमें कितना पैसा था बता रहे थे? उसमें करीब 28,000 रुपये था टोटल। जयन से आपकी बात हुई तो कैसी हुई? उन्होंने बात की तो हमसे उन्होंने बोला कि अब तो हो गया, आपका मीटर की आपकी शिकायत लग चुकी है, अगर आप समाधान करना चाहें तो आपको 10,000 रुपये देने पड़ेंगे। और उन्होंने 10,000 की मांग की है। जयन साहब ने और कुछ कहा? उन्होंने जेई साहब ने तो कुछ नहीं कहा। फिर उसके बाद अमीन साहब से मैंने पूछा, अमीन साहब इसमें क्या हो सकता है, आपका जो जुर्माना है हम भरेंगे या नहीं भरेंगे? तो उन्होंने ये बोला कि आप जब आपकी ये गलती हुई है जेई साहब से तो उनसे ना स्टाम्प पेपर पे लिखवा लीजिए 10 रुपये वाले पे कि मुझसे गलती हुई है और ऐसे ऐसे आपका मतलब ये कंप्लेंट है, मैं वापस लेता हूँ। तो फिर हमने जेई साहब के पास फ़ोन किया तो उन्होंने ये बोला कि मैं एप्लीकेशन नहीं लिखूँगा। तो हमने पूछा आपने गलती की है तो आपको लिखना चाहिए। तो उन्होंने बोला अगर मैंने एप्लीकेशन लिखा तो मेरे मतलब जॉब चली जाएगी और मुझसे ऊपर के जो लोग मेरे अधिकारी हैं वो मुझसे यही पूछेंगे कि जब तुमको दिखाई नहीं दिया था कि जब मीटर ख़राब था तो तुम क्या कर रहे थे तुम।